हम लोग दिवाली को लक्ष्मी जी के आगमन से डिनोट करते हैं। तो लक्ष्मी पूजन मुहूर्त अगर आपने सही मुहूर्त में कर लिया, पूरे 365 दिन आपके घर में पैसा बरसेगा। अगर आपने अपने घर में किसी नेगेटिव दिशा में गलती से मुहूर्त कर दिया तो लक्ष्मी जो आनी थी वो तो आएगी नहीं, प्लस जो थी वो भी चली जाएगी। कोई कह रहा है 20 की दिवाली है, कोई कह रहा है 21 की है कब की दिवाली? मैं आपको 20 का टाइम भी बता दूंगा, मैं आपको 21 का टाइम भी बता दूंगा। अमावस्या तिथि है वो 20 तारीख को दोपहर के 3:45 से शुरू होगी। जो लोग पॉलिटिक्स या पावर से जुड़े हुए हैं वो लोग सिंह लग्न पूजन करते हैं, वो रात को होता है। तो सबसे पहले जो चीज पिछले 2 साल से आपके काम में नहीं आई उसको अपने घर से फेंक दो। अगर आपके घर में कहीं पे सीलन और डैम्पनेस है उसका उपचार जरूर आपको कराना है, क्योंकि सीलन और डैम्पनेस शनि को डिनोट करती है और शनि होता है ब्लॉकेज। व्हाइट कलर की झालर होती है वो आप चारों दिशाओं में ओके है, क्योंकि ब्लू और रेड आप साथ लगाओगे तो वो फिर अग्नि को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अलग अलग लगाओ आप या सिंगल कलर लगाओ तो बढ़िया है। मूर्तियों में ना बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि जो हम गणेश जी घर पे लेके आएंगे उनकी सूंड राइट में हो या लेफ्ट में। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है मंदिर की डायरेक्शन, बट एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट मंदिर की दिशा नहीं होती। धनतेरस जो होता है ना, मैं जो आपको मुहूर्त दे रहा हूँ ना, इस बाइंग मुहूर्त में मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप इस बाइंग मुहूर्त में जिम की मेंबरशिप लो। आपके 9 के 9 प्लैनेट जिम जाने से सेट हो जाते हैं। तो जितने बड़े लोग हैं ना, दे ऑलवेज गो टू जिम। अभिषेक जी, वेलकम बैक टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया सर, बढ़िया। ऑडियंस भी आपको देख करके काफी खुश हो गई होगी कि आप कहते हैं हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग, इतना पॉजिटिव, बड़ा मजा आता है। मैं आपको जेन्युइन बताऊं, ऑरा ना स्पेस का होता है। ओके, तो आपकी स्पेस में आके भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो Thank आपका you so much, स्पेस sir. भी बहुत बढ़िया स्पेस है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लास्ट 2 पॉडकास्ट गए हैं, लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हमें वहाँ से। तो ये जो 3rd पॉडकास्ट है हमारा, जो दिवाली को हमने डेडिकेट किया है पूरे तरीके से, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जब हम बात करते हैं दिवाली की, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड प्लैनेट की बातें आती हैं, या पूजा कैसे करनी चाहिए, स्पिरिचुअल एक कनेक्शन आ जाता है। बट बहुत कम लोग सोचते हैं दिवाली में वास्तु का कनेक्शन, जिसके बेस पे आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकाली हैं जो हमने कभी नहीं सुनी थी। तो हमने सोचा कि भाई जब हमने नहीं सुनी और हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों ना सबको सुनाई जाए वो। बिल्कुल। और ऑडियंस को भी उस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए कि किस तरीके से वो इस दिवाली में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, इस दिवाली को बेटर कर सकते हैं और दिवाली के मुताबिक। इसके अलावा जैसे आपसे बात हुई थी तो आपने बताया कि दिवाली ही नहीं, हम लोग कवर करेंगे भाई दूज तक की चीज़ें, सारा का सारा। इस पॉडकास्ट के अंदर जो भी कंप्लीटली देखेगा तो उसको 5 डेज़ के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली सर, लोग तो आपको जानते ही हैं, आपके चैनल से भी जानते हैं, हमारे चैनल पे भी आप 2 बार आ चुके हैं, तीसरी बार आप आए हैं। पर तब भी मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए, जैसे कि जो लोगों ने फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं वो भी आपको कनेक्ट कर जाए। वास्तु गुरु अभिषेक गोयल नाम है मेरा, फाउंडर वास्तु अभिषेक। वास्तु करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं बस। वाह सर, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था। छोटा सा और बिल्कुल क्लियर। तो ठीक है, सीधा मुझे ऐसा लगता है कि आप भी चाहते हैं कि सीधा भाई मुद्दे की बात करो, ये सब बातों में घुमाओ मत, सीधी बातें। नहीं, जो मर्जी बात करो आप। तो सीधा क्वेश्चन पूछो। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, जैसे अभी मैंने बात करी थी कि लोगों को समझ नहीं आता कि भाई दिवाली में वास्तु का क्या कनेक्शन हो सकता है। बट जब हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइटिंग हम यूज़ करते हैं, लाइट्स के कलर्स होते हैं, प्लेसमेंट होती है, हम लोग मंदिर सजाते हैं, मंदिर में कितनी सारी चीज़ें रखते हैं, अब उसमें कितनी गलतियाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहले सर हम आपसे ही समझना चाहेंगे कि दिवाली में वास्तु का, या कहें एस्ट्रो वास्तु का, क्या कनेक्शन है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बंदा हर साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है जी। तो जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो अगले दिन उसको ऐसा लगता है ना, मैं एक नए पड़ाव में एंटर हुआ हूँ जी, है ना। 31 दिसंबर की रात को जब आप अगले दिन 2025 के बाद जब 26 लिखते हो, 24 के बाद 25 लिखते हो, तो एक नई एनर्जी होती है, आप एक नए साल में प्रवेश कर रहे हो। बिल्कुल। ऐसी क्या होता है, जो दिवाली का त्यौहार है ना, इस दिन
की रेलिवेंस ऐसे है कि अगर आप दिवाली पे बेसिकली हम लोग दिवाली को लक्ष्मी जी के आगमन से डिनोट करते हैं। जी। सब कहते हैं कि भाई दिवाली पे लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी, लेकिन एक्चुअली में दिवाली पे हुआ क्या था? दिवाली पे भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। ठीक है, अब भगवान राम है कौन? विष्णु के अवतार, और विष्णु जहां जाएंगे वहां लक्ष्मी माता तो जाएगी ही जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए चक्कर क्या है, लोगों को ना अपनी चीज से मतलब है। वो कहते हैं विष्णु भगवान ठीक है आ रहे होंगे, बट हमें तो मेन मैटर लक्ष्मी माता है। तो इसलिए ना लक्ष्मी पूजन किया जाता है दिवाली पे, और एवरी ईयर, मतलब ये इतना ज्यादा पावरफुल है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ना मतलब 1 महीने से मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं। अच्छा। दिवाली मंथ, जैसे दिवाली अपना 20-21 अक्टूबर की है, तो मेरे पास सितंबर मिड से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, सर दिवाली वीडियो कब आ रही है, दिवाली वीडियो कब आ रही है। तो मैंने कहा आएगी। हम उसको लास्ट में ही पोस्ट करते हैं कि भाई दूज से, जैसे अपना स्टार्टिंग जो फेस्टिवल है धनतेरस से 2-3 दिन पहले हम पोस्ट करते हैं उसको कि भाई अब ये आ गई है, अब आप इसको देखो और इसको करो सारी चीज़ों को ना। और इसके अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप है। धनतेरस से शुरुआत करते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज, ये पूरा एक एक प्रोसीजर है कि 5 दिन आप लगा लो, 5 दिन में आपने पूरा उसको सेट करना है अपने जीवन को। ओके। अब दिवाली पे क्या होता है, लक्ष्मी पूजन मुहूर्त अगर आपने सही मुहूर्त में कर लिया, पूरे 365 दिन आपके घर में पैसा बरसेगा, पूरे 365 दिन। और अगर उसको फॉलो नहीं किया तो 1 साल जो है वो इतना मजा नहीं आएगा आपको लाइफ में। काम ऐसा नहीं है कि काम आपके रुक जाएंगे, अटक जाएंगे। भाई पैसा तो सब, भगवान सबको ही रोटी तो देता ही है ना, पर कम आएगा, बस इतना है। तो यानी कि हमने आपका रूल ब्रेक करा दिया, क्योंकि ये वीडियो तो हम पहले डाल देंगे इस बार। डाल देना, क्या हो गया, लोग पहले से प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे उसमें। बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या होता है, लक्ष्मी पूजन मुहूर्त के साथ साथ ना यहाँ पे हर साल दिशाओं की बड़ी रेलेवेंस होती है कि आप कौन सी दिशा में मुहूर्त कर रहे हो। ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने अपने घर में किसी नेगेटिव दिशा में गलती से मुहूर्त कर दिया, नेगेटिव दिशा कौन सी होती है, जैसे साउथ वेस्ट जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है, वहां पे अगर आपने लक्ष्मी पूजन मुहूर्त कर दिया तो लक्ष्मी जो आनी थी वो तो आएगी नहीं, प्लस पूरे साल आपके खर्चे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। जो थी वो भी चली जाएगी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन की डायरेक्शन है, वहां पे आप नहीं कर सकते। ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी टेंशन की डायरेक्शन है, वहां पे आप नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन, अच्छा उसके अलावा जैसे मान लो वेस्ट गेंस की डायरेक्शन है, वहां पे पूजन अलाउड होता है, लेकिन बाय चांस अगर इस साल के ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से वेस्ट की डायरेक्शन एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से सही नहीं आ रही, तो वहां भी नहीं कर सकते आप। अच्छा। साउथ ईस्ट बढ़िया होती है पूजन के लिए, तो वो अगर खराब आ रही है तो वहां, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो वो सारी कैलकुलेशंस कर चुका हूं मैं, तो वो आज बताऊंगा सारी आपको। पर सर उससे पहले जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ें रहती है, मैं पिछले कुछ 5-6 सालों से देख रहा हूँ, जो बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं कि दिवाली जो है वो 2 पार्टों पे आती है। कई लोग कहते हैं, जैसे अभी भी चल रहा है, अभी आपने भी बताया 20-21 की दिवाली है। 20-21 चल रहा है, तो अभी यही चल रहा है कि 20 की, कोई कह रहा है 20 की दिवाली है, कोई कह रहा है 21 की है। तो एक्चुअली में दिवाली को कैसे काउंट करते हैं और है कब की दिवाली? 2 तरीके के कैलेंडर होते हैं, एक इंग्लिश कैलेंडर, एक हिंदी कैलेंडर। आपने सुना होगा, हिंदी में हम तिथियां बोलते हैं, इंग्लिश में हम डेट्स बोलते हैं, 1 2 3 4। अब बेसिकली जितने भी हमारे जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, ये फेस्टिवल्स तिथि के हिसाब से देखे जाते हैं। ओके। अब जो दिवाली है, दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। ठीक है, अब इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो अमावस्या तिथि है वो 20 तारीख को दोपहर के 3:45 से शुरू होगी। ओके। ठीक है, और 21 तारीख को 5:54 पे खत्म होगी। शाम को। ओके। शाम के 5:54 पे खत्म होगी। ओके। तो 3:45 20 तारीख को, और वहां तक आ गया, आधा दिन उसका हो गया। अच्छा, आधा उसका। तो इसलिए आप 20 को भी मना सकते हो, आप 21 को भी मना सकते हो, लेकिन अब इसके अंदर है क्या, जो आपको मुहूर्त करने हैं, जो आपको लक्ष्मी पूजन करने हैं। अब लक्ष्मी पूजन ऑफिस सबसे पहले होता है, ऑफिस में या फैक्ट्री में, क्योंकि दिन में आप अपने ऑफिस जाते हो, फैक्ट्री जाते हो, वहां पे पूजन करते हो, फिर रात को वापस आके आप अपने घर पे पूजन करते हो। जो लोग पॉलिटिक्स या पावर से जुड़े हुए हैं वो लोग सिंह लग्न पूजन करते हैं, वो रात को होता है।
ओके 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास वो आता है। तो अब आपने मान लो ऑफिस का मुहूर्त करना है, तो ऑफिस का मुहूर्त या तो आप 21 तारीख को करोगे 5:54 PM से पहले करोगे, या फिर आप 20 तारीख को 3:45 के बाद करोगे। ओके तो वो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मतलब 20 या 21 आप मुहूर्त देख करके कर मुहूर्त देख, अब 21 तारीख को आप लोग शाम को घर पे पूजन नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि घर पे बंदा आता है 5-6 बजे के आसपास, सकते। बिल्कुल सही। और 5:54 पे दिवाली खत्म हो जाएगी। ओके, तो मतलब अगर करना भी है तो उससे पहले कर लेना। हाँ, मतलब मैं ये बोलूंगा कि 20 तारीख इज गुड। 20 तारीख को आप करो। मैंने कैलकुलेशन तो मैंने दोनों करी है। मैं आपको 20 का टाइम भी बता दूंगा, मैं आपको 21 का टाइम भी बता दूंगा। तो जैसे जिसको जो कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। सीधा चलते हैं टाइमिंग की तरफ ही। तो टाइमिंग फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, एक एक करके ना, मैंने कैलकुलेट करी हुई है, लिखी हुई है, याद तो रहती नहीं ना इतनी। कोई बात नहीं, ऑडियंस का सबर ज़्यादा नहीं करते, ऑडियंस कहेगी कि टाइमिंग नहीं बता रहे हैं सर। बिल्कुल। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले दिवाली की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है, अब जैसे 18 तारीख को धनतेरस है, हम 18 तारीख से 4-5 दिन पहले शुरुआत कर देते हैं, हफ्ता पहले मान लो, 10 दिन पहले मान लो, और वो शुरुआत होती है घर की साफ सफाई से, जी जिसको हम बोलते हैं डी क्लटरिंग। जी ठीक है। अब डी क्लटरिंग जो है उसके अंदर आपको कई बार ना लोगों को ये नहीं समझ आता कि क्या चीज़ मेरे काम की है, क्या चीज़ मेरे काम की नहीं है। बिल्कुल। जैसे मैं कई बार क्लाइंट्स के घर पे जाता हूँ, अब वहाँ पे मान लो कबाड़ रखा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कबाड़ है, तो मैं क्लाइंट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कहा जी ये जो सामान है ये आपके काम का है या वेस्ट है? तो क्लाइंट देख के कहता है जी ये काम का सामान है। ये कभी काम आ सकता है। नहीं, वो कहते हैं ये काम का सामान है। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहा जी ये कितने समय से यहाँ पे रखा हुआ है? सर ये तो 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। मैं कहा कब काम आएगा ये? एक दिन। उनके पास जवाब ही नहीं होता। मैं कहा जी ये सारा फिकवाओ कूड़े में, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी ना तो ये काम में आना ही नहीं है। आप ये जो आपने टाइलें रखी हुई हैं कि कोई टूटेगी तो लगा लो, टूटेगी तो आप नहीं लगाओगे, ये आपके काम में भी नहीं आनी। तो सबसे पहले जो चीज पिछले 2 साल से आपके काम में नहीं आई, वो आने वाले 3-4 साल आपके काम में नहीं आएगी, और वो काम में नहीं आएगी। उसको अपने घर से फेंक दो। ओके ठीक है। कई बार मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं जी मम्मी नहीं मान रही, मम्मी फेंकने नहीं दे रही, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो चीज़ों को ना दिल से लगा के रखते हैं। ठीक है। तो मम्मी नहीं फेंकने दे रही, पापा नहीं फेंकने दे रहे, उसका भी एक सिंपल सा उपाय है। तो सिंपल सा उपाय क्या है, अपने माता पिता को मसूरी, शिमला, मनाली या हरिद्वार कहीं ट्रिप पे भेज दो आप 3-4 दिन के लिए, और पीछे से सारा हटा दो। अब आने के बाद तो फिर क्या ही करेंगे, है ना। ये मैं पर्सनली यही करता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं हटाने देते। तो मैं पापा को एक ही बार, मैं वो चाचा मसूरी जा रहे जी घूमने, आप भी साथ चले जाओ, मैं भेज देता हूँ उनको पीछे से अपना काम। लेकिन वो करना बहुत जरूरी है। क्यों करना बहुत जरूरी है? आप कह रहे हो मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास लक्ष्मी आ जाए। सबसे पहली चीज, लक्ष्मी माता सिर्फ और सिर्फ स्वच्छ जगह पे जाती है। जहां जिस घर में कूड़ा कबाड़ या गंदगी है, उस घर में लक्ष्मी माता नहीं जाती। आपका घर जितना ज्यादा साफ सुथरा, जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि हम लक्ष्मी माता को प्लैनेट वीनस से डिनोट करते हैं। शुक्र जो प्लैनेट है जी, उससे हम लक्ष्मी माता को डिनोट करते हैं कि शुक्र जो है वो लक्ष्मी जी का ही प्लैनेट है। अब शुक्र क्या है? ब्यूटी। शुक्र क्या है? सुंदरता। शुक्र क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। तो अगर आपके यहाँ पे चीजें इधर उधर फैली हुई हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इवन अगर दिखने में बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने अलमारी खोली तो कपड़े आपके ऊपर गिर रहे हैं, अंदर पूरा हौच पौच है, बस कोई आया तो आपने ठूस के भर के अलमारी का गेट बन, वहां पे भी नहीं होगा। आपको हर चीज अपनी लाइफ की ऑर्गेनाइज करके रखनी पड़ेगी, कपड़े ढंग से, पैसा ढंग से, सब कुछ। जितना ज्यादा आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करोगे, आपका शुक्र उतना ज्यादा बूस्ट होगा, और शुक्र बूस्ट होगा तो लक्ष्मी जी आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले डी क्लटरिंग, साफ सफाई करो, डी क्लटरिंग करो। अगर आपके घर में कहीं पे सीलन और डैम्पनेस है, उसका उपचार जरूर आपको कराना है, क्योंकि सीलन और डैम्पनेस शनि को डिनोट करती है, और शनि होता है ब्लॉकेज। ओके ठीक है। तो सीलन और डैम्पनेस को आपने जरूर ठीक कराना है। गंदगी बिल्कुल क्लियर आउट करनी है। डी क्लटरिंग सबसे पहला है।
अब ये तो हो गई इन्वायरमेंट की डीक्लटरिंग। इसके साथ साथ ना मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि आपको अपने थॉट्स की डीक्लटरिंग भी करनी है। ओके। आपको अपने मेंटल थॉट्स को भी डीक्लटर करना है। अब मेंटल थॉट्स को डीक्लटर करने का तरीका क्या है? बिल्कुल। आपके मन में जितने कोई भी नेगेटिव विचार हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, आप उसको एक पेपर पे लिख लो। ओके। किस बात पे आपकी लड़ाई हुई थी, किस बात पे आपका झगड़ा हुआ था, जो भी कोई XYZ आपके मन में मेंटल ब्लॉकेज है, आप उसको एक पेपर पे लिख लो। पेपर पे लिख के आप उसको पढ़ो। जब आप उसको पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ये वेस्ट है। उस पेपर को फाड़ के फेंक दो, ठीक है। और मैं आपको जेन्युइन बताऊं, लोगों को ना एक एक्टिविटी करनी चाहिए। वो एक जगह शांति से बैठ जाएं और एक जगह शांति से बैठ के वो 1 साल 2 साल 3 साल पहले हुए किसी इवेंट को याद करें कि 1 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, घर परिवार में कोई शादी हुई, किसी पार्टी में आप गए, कहीं ट्रिप पे आप गए, उसको याद करें बस 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इस बात को 4 साल हो गए, इस बात को 5 साल हो गए यार, मतलब हो गए 5 साल हो गए, 5 साल पहले याद बड़ा लग रहा, कल की बात है, कल तो हम घर में बंद थे, आज हम खुल गए। तो उनको ये रियलाइज होगा कि भाई जिस मन मुटाव को तुम लेके मन में बैठे हो ना, उसको तुम्हारी जिंदगी इतनी सी है, जिसको तुम इतना बड़ा समझ रहे हो ना, इतनी सी जिंदगी यार, ये कब खत्म हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम इसको लेके ही बैठे रहोगे और लेके साथ चले जाओगे, फिर अगले जन्म में यहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा तुम्हें। तो उसको ना डिस्कार्ड करना बहुत जरूरी। या तो बंदे को डिस्कार्ड कर दो, आपकी किसी लड़ाई नहीं बन रही, दैट्स ओके। आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे, आप उस बंदे को ही डिस्कार्ड कर दो कि भाई मेरे को मतलब मेरे लाइफ में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेंटल डीक्लटरिंग भी बहुत जरूरी है। डीक्लटरिंग के बाद फिर आपके सारे फेस्टिवल्स। अब सबसे पहले सजावट होएगी, ठीक है, लाइटें वाइटें लगेंगी, सजावट होएगी। तो लाइटों के लिए अगर हम लाइटों के कलर्स की बात करें, देखो वैसे तो ये लाइट्स लगती हैं हफ्ते 10 दिन के लिए, तो इतना कोई मेजर डिफरेंस आपकी लाइफ में नहीं आता। लेकिन स्टिल अगर आप एज पर 5 एलिमेंट्स अगर आप लगाते हो, अगर आपके घर की ऊर्जा बैलेंस रहती है, तो फिर पॉजिटिव एनर्जी तो ज़्यादा फ्लो में आएगी ना। बिल्कुल सही। तो उसके लिए अपनी 4 फेसिंग है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। चारों फेसिंग के लिए जो कॉमन एक सिंगल कलर अगर आपको लगाना है, तो जो वार्म व्हाइट कलर की झालर होती है जी, वो आप लगा लो। व्हाइट कलर की झालर होती है, वो आप चारों दिशाओं में ओके है। उसके अलावा नॉर्थ में अगर आपको लगानी है ब्लू, ग्रीन और वाइट, ईस्ट में आपको लगानी है ब्लू, ग्रीन और रेड, साउथ में आपको, साउथ ईस्ट में आपको लगानी है, अगर साउथ फेसिंग है, साउथ ईस्ट फेसिंग है, तो वहां पे रेड, ग्रीन और ऑफ वाइट, जो क्रीम वार्म वाइट कलर की लाइट्स होती हैं, वो लगा सकते हो। और वेस्ट फेसिंग में वाइट, वार्म वाइट और ब्लू लगा सकते हो। नॉर्थ में आपको रेड येलो अवॉइड करनी है, ईस्ट में आपको येलो वाइट अवॉइड करनी है, साउथ में आपको ब्लू अवॉइड करनी है, और वेस्ट में आपको रेड और ग्रीन अवॉइड करनी है। बस मेरा एक्चुअली में क्वेश्चन था ये, क्योंकि जब बचपन से हम डेकोरेशन करते थे, क्या रेड और ब्लू साथ में बहुत अच्छी लगती है, हाँ। हम वो लेके पूरे घर में लगा देते थे। अब जब वास्तु का थोड़ा समझ आया, तब समझ आया तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के हैं। अलग एंटी एलिमेंट्स को कभी भी साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्लू और रेड आप साथ लगाओगे तो वो फिर अग्नि को प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अलग अलग लगाओ आप, या सिंगल कलर लगाओ तो बढ़िया है। और पेंट सर, पेंट भी होता है? पेंट तो सर ऑफ वाइट करा दो, नहीं तो वो तो पहले मैंने आपको सारा बता ही रखा है, ऑफ जो अलग अलग जोन्स के हिसाब से, कि भाई नॉर्थ में लाल पीला नहीं करना, या साउथ में नीला काला नहीं करना, वो तो आप कर ही सकते हो, तो सब लोग कर ही सकते हैं पेंट उस हिसाब से। अब लाइट्स के बाद बहुत सारे लोग रंगोली बनाते हैं जी घरों में, तो रंगोली का भी सेम रेलिवेंस है। रंगोली आपने नॉर्दर्न साइड में बनानी है, तो आपने रेड और येलो कलर्स को अवॉइड करके बाकी सारे कलर्स आप यूज कर सकते हो। साउथ में ब्लू, ब्लैक, ये 2 कलर अवॉइड करके, ब्लैक तो खैर यूज करो ही मत त्योहार के टाइम में, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर जो है वो आप अवॉइड करो साउथ में, और बाकी सारे कलर्स आप यूज कर सकते हो। वेस्ट में ग्रीन और रेड अवॉइड करना है, और ईस्ट में येलो अवॉइड करना है, बाकी सब मोटा मोटी ओके है। तो ये रंगोली उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। और सर जैसे दिवाली पे हम लोग मूर्तियाँ भी लेकर के आते हैं, काफ़ी सारी प्लेसमेंट करते हैं, कई लोग तो एक अलग से मंदिर भी बनाते हैं दिवाली की पूजा के लिए, तो वो सब चीज़ें ठीक है? मूर्तियों में ना, आपने बड़ा सही क्वेश्चन पूछा। मूर्तियों में ना बहुत लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि जो हम गणेश जी घर पे लेके आएंगे, उनकी सूंड राइट में हो या लेफ्ट में हो। अच्छा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
हमारा जो राइट साइड होता है वो होता है सूर्य, वहां पे आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है। जी। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसको बोलते हैं चंद्र, वहां पे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है, इसको ईड़ा पिंगला भी बोला जाता है। ठीक है, तो सूर्य बेसिकली क्या है, सूर्य एक्टिविटी का प्रतीक है, कॉन्फिडेंस, पावर, मेहनत, पावर मतलब काम करते रहना, फिजिकल लेबर, इसको रिप्रेजेंट करता है सूर्य। चंद्र क्या है, चंद्र शांति का प्रतीक है, चंद्र क्रिएटिविटी है। आपको दिमाग से कोई भी काम करना है, आपको शांति से कोई भी काम करना है, क्रिएटिवली कोई भी काम करना है, तो वो चंद्र से देखा जाता है। घर पे हमें हमेशा लेफ्ट सूंड वाले गणेश जी लाने चाहिए। अच्छा। ठीक है, जब गणेश जी की तरफ आपकी बैक हो, मतलब आप गणेश जी को देख रहे हो नहीं, गणेश जी की तरफ आपकी बैक होनी चाहिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गणेश जी की सूंड लेफ्ट में होनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आप गणेश जी को देखोगे तो सूंड राइट में दिखेगी आपको, जब आपकी बैक है, क्योंकि हम तो गणेश जी के रेलेवेंस से देख रहे हैं ना, तो उनकी सूंड लेफ्ट में होनी चाहिए। ये गणेश जी घर के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके। ठीक है, दूसरा, अगर आप ऑफिस में लेके आते हैं, ऑफिस में लेफ्ट भी चलते हैं, ऑफिस में राइट भी चलते हैं। जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं, मेरा काम ओनली एंड ओनली दिमाग का काम है, मुझे लैपटॉप पे बैठ के क्लाइंट्स की वर्किंग लैपटॉप पे दिमाग लगा के करनी है। ठीक है, मेरा फिजिकल लेबर 0 है, तो इसलिए मेरे लिए ऑफिस में लेफ्ट सूंड वाले गणेश जी अच्छे रहेंगे। ओके। अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर का ऑफिस है, ठीक है, और या कोई ऐसा ऑफिस है जिसपे बहुत ज्यादा फिजिकल लेबर है, कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर तो राइट वाले ही होने चाहिए। फैक्ट्री में लेफ्ट सूंड के गणेश जी चलेंगे नहीं, वहां पे राइट सूंड वाले ही होने चाहिए। ऑफिस में भी अगर आपका दिमाग का काम है, आप लेफ्ट वाले लगाइए। अगर आपको मल्टीपल बार बार साइड्स पे जाना है, या आप एक सीट पे बैठ नहीं सकते, फिजिकली बहुत एक्टिव रहना है आपको, तो आप राइट वाले आप लगा सकते हैं। ओके। फिर इसके अलावा जैसे मंदिर जब बनाते हैं हम लोग, तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मंदिर के लिए तो आइडियल डायरेक्शंस 2-3 डायरेक्शंस हैं। सबसे पहले, अगर जैसे वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है मंदिर की डायरेक्शन, बट एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट मंदिर की दिशा नहीं होती। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट ध्यान की दिशा है, वहां बैठकर आप ध्यान कर सकते हो, लेकिन वहां पे मूर्तियां वगैरह नहीं। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में मूर्तियां रखनी भी हैं, तो ऑफ वाइट क्रीम कलर के कपड़े पे सिल्वर मेटल के, चांदी के छोटे से लक्ष्मी गणेश जी आप रख सकते हो। मल्टीपल मूर्तियां नहीं रख सकते। ओके। आपको मल्टीपल मूर्तियां रखनी है नॉर्थ ईस्ट के जस्ट राइट में, 11.25 डिग्री राइट साइड में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन शुरू होती है। वहां पे आप जितनी मर्जी मूर्तियां रखो, मल्टीपल गॉड्स रखो, जो मर्जी रखो। नीचे कपड़ा लाल बिछाना है, लाल बिछाओ, अखंड जोत जलानी है, जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब काम आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, पीला अवॉइड करना है नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा आप जो मर्जी करो, सिर्फ येलो कलर आपको अवॉइड करना है, ब्रास कम से कम यूज करना है। ओके। ठीक है, इसके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अलावा एक दिशा है वेस्ट की डायरेक्शन। आप वेस्ट में भी अपना मंदिर बना सकते हो। वेस्ट में आपको रेड और अखंड ज्योत, ये 2 चीजें अवॉइड करनी है। ओके। दिया आपको जलाना है, ब्रास के दिए में आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए दिया जला सकते हो। पीला कपड़ा आप यूज करो, जितनी मर्जी मूर्तियां रखो, मल्टीपल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 दिशाएं हैं। बाकी तो देखो हर भगवान की अलग अलग दिशा है। अब मान लो एक व्यक्ति कोई एक ही भगवान का कोई परम भक्त है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हनुमान जी का परम भक्त है, तो वेस्ट की डायरेक्शन तो हो ही गई। उसके अलावा हनुमान जी की जो दिशा है वो साउथ साउथ ईस्ट है। ओके। पावर एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनसे बलशाली संसार में कोई हुआ नहीं, तो उनकी दिशा साउथ साउथ ईस्ट है। अगर वो साउथ साउथ ईस्ट में हनुमान जी को विराजमान करके वहां उनकी पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। ओके। तो वो फिर जो भगवान है उसके हिसाब से भी आप वो फिर भगवान के, अब जैसे लक्ष्मी माता है, जी। पैसे की देवी है, तो साउथ ईस्ट की दिशा लक्ष्मी माता की आइडियल डायरेक्शन है। ओके। वहां पे अगर आप अपने घर में वैसी लक्ष्मी माता की कोई फोटो लगा दोगे और सिर्फ हाथ जोड़ोगे या थोड़ा सा ध्यान करोगे उनका, तो भी लक्ष्मी बरसने लगेगी। पर सर, दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी को साथ में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लक्ष्मी गणेश को प्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। हाँ। तो क्या गलतियाँ ऐसी होती हैं जो लोग अक्सर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियाँ प्लेस करने में करते हैं? गलती तो एक तो सूंड वाली मैंने आपको बताई। जैसे मान लो घर में अगर वो राइट साइड की गणेश जी की सूंड आ गई, मान लो फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या होगा, घर में ना थोड़ा सा एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी। ओके। घर के लोग शांत नहीं रह पाएंगे।
ठीक है, एक तो ये गलती होती है। दूसरा, लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि लक्ष्मी जी को लेफ्ट में रखें, लक्ष्मी जी को राइट में रखें, या इसकी रेलिवेंस नहीं पता लोगों को कि क्यों लक्ष्मी जी को लेफ्ट में या राइट में रखना है। उसकी रेलिवेंस भी देखनी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ना हमारा एक शास्त्र आपने सुना होगा, स्वर विज्ञान जी। है ना। स्वर विज्ञान में क्या होता है बेसिकली, अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तो आपके अंदर मैस्कुलिन शक्ति बढ़ जाती है, मर्दाना शक्ति रिफ्लेक्ट करती है आपके पर्सनालिटी में। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है तो फेमिनिन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है आपकी बॉडी में। ठीक है, अब कहा जाता है कि अगर आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ गई, तो मैन जो है वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो फीमेल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, आप भी फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होगे। तो जो भी लेडीज आपके राइट साइड में होंगी, तो राइट साइड तो हमारा सूर्य है ना, तो इसलिए आप फीमेल को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ। ओके। लेकिन गणेश जी कौन है, लक्ष्मी माता कौन है, गणेश जी, उनका क्या रिलेशन है, माँ बेटे का। तो माँ के लिए तो ममता भाव है ना, तो इसलिए गणेश जी के लेफ्ट में जब आप लक्ष्मी जी को रखते हो तो वो उनका फेमिनिन साइड, वो फिर उनका ममता वाला और रिलेशन जो है वो बच्चे वाला वो हो जाता है। ओके। इसलिए लक्ष्मी माता हमेशा गणेश जी के लेफ्ट साइड में होती है, गणेश जी हमेशा माता के राइट साइड में होते हैं। तो सर हमने डिक्लटर समझ लिया, हमने लाइट्स को समझ लिया कि भाई कैसे उसको डेकोरेट करना है। अब आ जाती है जो पहला फेस्टिवल आता है हमारा, धनतेरस। धनतेरस, ठीक है। तो धनतेरस के मुहूर्त मैंने कैलकुलेट करे हैं सारे। सबसे पहले धनतेरस की रेलेवेंस को समझते हैं हम। धनतेरस जो होता है ना, लोगों को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें ना धन वर्ड जुड़ा हुआ है। धन क्या है, पैसा। तो लोग धनतेरस को सिर्फ और सिर्फ पैसे की नजर से देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वेल्थ की नजर से देखते हैं, बट असली वेल्थ क्या है, आपकी हेल्थ। और जो धनतेरस है ना, ये भी लॉर्ड धन्वंतरी, जो धन्वंतरी भगवान है, उनको डिनोट किया गया है। और धन्वंतरी भगवान कौन है, गॉड ऑफ हेल्थ। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है, धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है। और इस दिन हम धन्वंतरी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो सेहत है, हमारी और हमारे घर वालों की जो हेल्थ है, वो ठीक रहे। ओके। ठीक है, तो इसलिए धनतेरस के ऊपर सबसे पहले सोना चांदी तो चलो आप ले ही लोगे, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। बिल्कुल। ठीक है। और मैं अभी कुछ दिन पहले, जैसे अभी मैं थोड़ा सा वेट लॉस जर्नी पे हूँ, 5-6 किलो कम भी हो गया, आपको बताया मैंने। तो अभी ना जैसे आजकल वही आता रहता है स्क्रीन पे जो आप कर रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ा जैसे वर्कआउट वीडियो सर्च करता हूँ, तो वही सब अब आज आप अगर आज की डेट में आप देखोगे ना, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए, इलॉन मस्क हो गया, ये आपका जेफ बेजोस हो गए, किसी को भी देख लो आप, ये आजकल किस चीज़ को पता है प्रमोट कर रहे हैं, अल्कोहल या ड्रग्स। उनको छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं रखा। क्लीन फूड खाओ, नॉन वेज को छोड़ दो, प्योर वेजिटेरियन बन जाओ, इवन वेगन बन जाओ, प्लस अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि जो आपकी हेल्थ है ना, वही सब कुछ है। और एक तो मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसमें वो कह रहा है यार हमारे पास एक दिन, मतलब मार्क जुकरबर्ग से किसी ने पूछा कि भाई तू इतना हेल्थ फ्रीक कैसे हो गया, मतलब क्या हो गया तेरे को। तो वो कहता है यार मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, भाई मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन अगर मैं मर गया तो इसका होगा क्या। सही बात है। मतलब इंजॉय कब करूंगा मैं इस पैसे को। ठीक है, हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि जुकरबर्ग एक टी शर्ट पहन के घूमता है, क्या एंजॉय। भाई वो टी शर्ट की कॉस्टिंग एक बार गूगल कर लेना, वो पतली सी जो 250 रुपए की दिखती है टी शर्ट, वो आती 2.5 लाख की है। ठीक है, तो इसलिए ना सब लोग हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस बार ना आपको, अगर आप कर सकते हो तो, मैं जो आपको मुहूर्त दे रहा हूं ना, ये हर बार मैं देता था बाइंग मुहूर्त। धनतेरस पे जो हम मुहूर्त कैलकुलेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं बाइंग मुहूर्त। और बाइंग मुहूर्त में क्या होता है, लोग बर्तन खरीद सकते हैं, ब्रास के बर्तन खरीद सकते हैं आप, क्योंकि ब्रास भी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है।
आप सोना चांदी कुछ भी आप खरीद सकते हो। इस बाइंग मुहूर्त में मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप इस बाइंग मुहूर्त में जिम की मेंबरशिप लो। अच्छा। सोना चांदी जो खरीदना है खरीदो, लेकिन आप जिम की मेंबरशिप लो। और इस मुहूर्त में अगर आप जिम की मेंबरशिप लेते हो तो आप जिम जाओगे भी, मतलब आपका कनेक्शन बन जाएगा उस जिम से, क्योंकि ये परमानेंट मुहूर्त होते हैं, इनमें आप जो भी काम करते हो वो आपसे जुड़ जाता है। ओके। तो इस मुहूर्त में अगर आप जिम की मेंबरशिप ले सकते हो तो आप मेंबरशिप लो। ईयरली मेंबरशिप भी बेचते हैं आजकल जिम। और साथ में एक चीज़ और बोलूँगा कि किसी हल्के जिम की मेंबरशिप मत लेना। ओके। जिम की मेंबरशिप लेना जो जिम आपके एरिया का सबसे बड़ा जिम हो, क्योंकि वहाँ जाने का ना आपको मन भी करेगा। वहाँ पे एम्पल मशीन्स होंगी, आपका वर्कआउट करने का मन भी करेगा, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, तो आपका जाने का मन करेगा। अगर आप ऐसे ही देसी जिम की मेंबरशिप ले लोगे तो ना आप जाओगे, क्योंकि वहाँ सफोकेटेड फील करोगे आप, आपका जाने का मन नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं होगी। तो जिम मेंबरशिप आप लेना। इसका ना एक बहुत तगड़ा रेलिवेंस बताता हूँ आपको। आपके 9 के 9 प्लैनेट जिम जाने से सेट हो जाते हैं। अच्छा। अच्छा। 9 के 9 प्लैनेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप जिम किस लिए जाते हो? एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज, फिट रहने के लिए जाते हो। आप जिम जाके अपना वेट लॉस करते हो। आपका जुपिटर प्लैनेट जो है ना पृथ्वी में, जुपिटर, अगर जुपिटर आपका खराब हो जाए या जुपिटर आपका डिस्टर्ब हो जाए तो आपका वेट गेन हो जाता है बहुत ज़्यादा। ओके। ठीक है। जब आप अपना वेट लॉस करते हो तो आप एक्चुअली में तो अपने जुपिटर को सेट कर रहे हो ना, आपकी बॉडी के हिसाब से जो आपका आइडियल वेट होना चाहिए। अगर आपका वेट उस हिसाब उस पॉइंट पे है, दैट मीन्स आपका जुपिटर परफेक्ट है। ओके। ठीक है। फिर आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। बिल्कुल। पर्सनालिटी क्या है? वीनस। आपका वीनस सेट हो गया। आपके बॉडी में पावर बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है। स्टैमिना और पावर क्या है? मंगल। मंगल सेट हो गया। आपका दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता। अब जैसे मान लो एक नॉर्मल बंदा खड़ा है, उसके सामने से एक बहुत तगड़ा बॉडी बिल्डर अगर गुजर रहा है, मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है, लेकिन एक अच्छी फिजिक वाला व्यक्ति गुजर रहा है, तो आपका ध्यान ऐसे जाता है ना उसके ऊपर। बिल्कुल। तो ध्यान क्या है? वो अटेंशन ग्रैबिंग क्या है? राहु। तो आपका राहु सेट हो गया। ठीक है। 4 लोगों के बीच में खड़े होकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आपका सूर्य सेट हो जाता है। जब आप वर्कआउट करके जिम से बाहर निकलते हो तो आपका चंद्र जो है, मेंटली आप स्टेबल हो जाते हो, शांत हो जाते हो। कभी आप मान लो टेंशन में हो, अग्रेसिव हो, कुछ भी, आप जिम चले जाओ, वर्कआउट 1 घंटे बाद निकलो, आपको पता ही नहीं होगा दिमाग में क्या चल रहा था आपके, क्योंकि ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जो आपके माइंड को शांत कर देते। तो आपका चंद्र भी सेट हो गया। फिर जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो फोकस के साथ कर रहे हो, लोहे को हाथ लगा के कर रहे हो, लोहे की मदद से कर रहे हो, शनि सेट हो गया। फिर जिम में जाके मजा भी आता है आपको, प्लेफुलनेस भी बढ़ जाती है आपकी, तो आपका बुध भी सेट हो गया। और इंटेंशन क्या है हमारी? केतु। और इंटेंशन क्या है भाई? अपने को हेल्थ अपनी ठीक करनी है, तो आपका केतु भी सेट हो गया। तो जो ये लोग लड़ते रहते हैं ना कि मेरा शुक्र खराब, मेरा शनि खराब, मेरा सूर्य खराब, एक जगह जाने से आपके वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक और, मेरे को नहीं लगता कि ये इंटरनेट पे होगी ये बात, क्योंकि ना मैंने डाली कभी, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कोर्स के सीक्रेट्स हैं, बट दिवाली पे बता देता हूँ। आपकी पत्री में टोटल 12 घर होते हैं, क्योंकि आपको तो अब समझ आ गई होगी 12 घर होगी। सबसे खतरनाक घर कौन सा है? 8वां घर जी। 8th हाउस। 8th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? मृत्यु को, डेथ को, है ना। लॉसेस, डेथ, ब्लॉकेज, जितनी भी आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, सारी 8th हाउस है, 8वां घर है। डेथ क्या होती है? मृत्यु क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन। मोक्ष 12वां घर है। मोक्ष का मतलब जब जीवन और मृत्यु के चक्र से आप फ्री हो जाओ, ओके। तो मोक्ष है। बट डेथ मोक्ष नहीं होता। डेथ क्या होता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। आत्मा एक पर्टिकुलर शरीर में है, वो शरीर को यूज करके जो उसका पर्पस ऑफ लाइफ परमात्मा ने उसको दिया वो कर रही है। जिस दिन उसको लगेगा ये शरीर खराब हो चुका, इस शरीर के अंदर मशीन ही तो है ना बेसिकली, इस मशीन में अब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी खराब हो गई, या तो आप उसको ठीक करोगे, ठीक है कंडीशन में, ठीक होने लायक कंडीशन में नहीं होगी, आप कहोगे फेंक इसको, नहीं ले। आत्मा भी सेम है। आपका शरीर आत्मा की गाड़ी है, जब तक चल रही है वो चलाएगी, जिस दिन उसको लगेगा बेकार हो चुका, सर्विसिंग मांग रही है, सर्विस कराएगी। अगर आपने सर्विस करा ली, अगर आपने ठीक कर लिया, तो आत्मा कहेगी थोड़ा और चला भाई।
आपने सर्विस नहीं कराई, सर्विसिंग नहीं करी अपने आप की, आत्मा कहेगी हटा इसको, नए शरीर में प्रवेश। तो 8th हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सोल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जिम में आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो जिम की स्पेस है ना, वो 8वें घर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहां पे आप जाते हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपना कायाकल्प करने के लिए। आप जैसे ही जिम में प्रवेश करते हो, क्योंकि जिम में आप सारा दिन तो रहोगे नहीं, आप 1 घंटा रहोगे, मैक्सिमम 1.5 घंटा रहोगे, इससे ज्यादा तो आप रहोगे नहीं। उस 1-1.5 घंटे में आपकी पत्री में जो 8वां घर है वो सेट हो जाता है। आपकी लाइफ में जितने ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, जितनी अड़चने हैं वो खत्म। मेरे जितने भी मल्टी मिलियनियर क्लाइंट्स हैं ना, मैं आपको एक नाम बताता हूं, चलो क्लाइंट का, एवरेस्ट मसाला वाले हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं। ओके। ठीक है, मैं उनके घर पे था, उनके घर पे उन्होंने घर पे जिम बनाया हुआ था, बड़ा सुंदर जिम। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा जी ये जिम यूज होता है? कहते मेरे को देख के आपको, बड़े हंसमुख आदमी, कह रहे मेरे को देख के आपको क्या लगता है? अरे मुझे तो देख के लगता है यूज होता होगा। कह रहे सर यही यूज होता है अच्छा। घर में। कह रहे सुबह और शाम, कह रहा दुनिया इधर की उधर हो जाए, भाई साहब जिम नहीं छोड़ता मैं, हेल्थ है तो सब कुछ है। बोले इतने पैसे का करेंगे क्या अगर हेल्थ खराब हो गई तो जितने बड़े लोग हैं ना, दे ऑलवेज गो टू जिम। अब उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनका लाइफ पैटर्न आ चुका है, ये उनकी रूटीन पैटर्न्स आ चुके हैं, उनके रूटीन में है। लेकिन वो जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, अपनी हॉरोस्कोप को 9 के 9 प्लैनेट और आपका 8वां घर, उसको सेट कर रहे हैं। तो इसलिए इस बाइंग मुहूर्त में ना सोना चांदी आप खरीद लो, बट उस सोने चांदी के मजे अगर आपको लेने हैं या बच्चों को देके जाना है तो कुछ मत करो तो आपकी कॉल है। लेकिन अगर उसके मजे आपने लेने हैं तो फिर आप एक जिम मेंबरशिप आप ले सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले सीधा मुहूर्त की बात करते हैं। 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जाएगी और बाइंग मुहूर्त है 3:01 से लेकर 4:25 दोपहर का। ओके। PM 3:01 PM टू 4:25 PM। इस पीरियड में सोना खरीदो, चांदी खरीदो, ब्रास के बर्तन खरीदो, जिम मेंबरशिप ले लो, जो मर्जी ले लो, जो मर्जी करो आप। प्लस इस मुहूर्त में आपको एक काम और करना है, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर आपको एक मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम धन धन्वंतरे नमः। ओके। ओम धन धन्वंतरे नमः। आप यूट्यूब पे जाओ, उस पर टाइप करो ओम धन धन्वंतरे नमः 108 टाइम्स। उसको प्ले करके छोड़ दो, आंख बंद करके सुनते रहो, बोलने की भी जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी मंत्र का बोल के उच्चारण करते हो ना, तो उसकी काउंटिंग यूनिवर्स में एक बार होती है। ओके। जब आप अपने मन में किसी मंत्र का उच्चारण करते हो आंख बंद करके, तो उसकी काउंटिंग एक मंत्र की 108 बार होती है। अच्छा। जितने भी हमारे बड़े सन्यासी हैं जो उनसे मतलब उनके थ्रू ये नॉलेज मुझे मिली है, उन्होंने ये बताया कि जैसे एक सन्यासी है, वो किसी चीज को अर्जित कैसे कर लेते हैं, किसी विद्या को अर्जित कैसे कर लेते हैं। कभी भी आप देखना, वो कभी भी बोल के कुछ नहीं करते, वो आपको आंख बंद करके ध्यान में मिलेंगे। क्योंकि ध्यान में जब आप कुछ भी करते हो ना, तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बस उसको आंख बंद करके सुनते रहो आप। और ये आपका धनतेरस का मुहूर्त है। ओके। धनतेरस के बाद 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली, ठीक है, उसको काली चौदस भी बोलते हैं। यम दीपम भी लगाया जाता है उस दिन। यमराज की पूजा भी होती है और काली माता की पूजा भी होती है। ओके। छोटी दिवाली पे काली माता की पूजा की जाती है। आपके इर्द गिर्द कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आसपास है तो वो खत्म हो जाए, उसके लिए काली माता की पूजा करते हैं। और यमराज को हम लोग एक दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं। यमराज का हम देखो छोटी दिवाली पे रात को एक दीप जला देते हैं, नाली के पास रख देते हैं उसको, है ना। वो दीप दान जो है वो यमराज से प्रार्थना की जाती है कि भाई हमारे परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, सब दीर्घ आयु हो, और मृत्यु को थोड़ा डिले करने के लिए वो चीजें की जाती हैं।
ओके। तो उसके लिए काली माता की पूजा अगर आपको करनी है, दीपदान करना है, तो उसके लिए इवनिंग का 7:15 से लेकर 9:10 PM का मुहूर्त है 19 तारीख का। ओके। ठीक है। अब उसके बाद सीधा आते हैं 20 अक्टूबर, दिवाली। दिवाली का टाइम। 20 अक्टूबर को जो अमावस्या तिथि स्टार्ट होगी वो 3:45 से लेकर 21 अक्टूबर तक 5:54 तक चलेगी। ऑफिस और फैक्ट्री में आपको जो भी मुहूर्त करना है वो 3:45 से शुरू करके 4:18 PM तक इसके बीच में शुरू हो जाना चाहिए। अगर आप 3:45 पे शुरू करते हो, बेसिकली लक्ष्मी पूजन में क्या होता है, सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करते हैं, फिर हम लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, उसके बाद अगर मान लो दुर्गा माता की आरती करते हैं, आप वो कर लेते हो, धूप मारते हो, दैट्स इट। ठीक है। ये 15-20 मिनट 25 मिनट में हो सकता है। अगर आप 3:45 पे शुरू करके 4:18 तक खत्म कर देते हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इस बीच में आप शुरू कर लो, खत्म जितने मर्जी बजे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। डायरेक्शंस जो रहेंगी वो साउथ ईस्ट एंड वेस्ट रहेंगी पूजन की। इस बार नॉर्थ और साउथ आपने अवॉइड करनी है। नॉर्थ में इसके अलावा, जैसे मान लो किसी के घर में या किसी के ऑफिस में वेस्ट में जगह नहीं है, किसी के ऑफिस में साउथ ईस्ट में जगह नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी कर लो, लेकिन नॉर्थ और साउथ आपने अवॉइड करनी है। प्रॉपर नॉर्थ और प्रॉपर साउथ में पूजा नहीं करनी। इस बार पूजा करने के बाद आपको कुछ रेमेडीज करनी है। एक ऑफिस में करनी है रेमेडीज, ऑफिस और फैक्ट्री दोनों में। ठीक है। एक आपको अपने घर में, ऑफिस में और फैक्ट्री में साउथ ईस्ट में रेड हॉर्सेस लगाने हैं। ओके। एक आपको साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में येलो कलर का फ्लावर पॉट रखना है, खाली होना चाहिए, उसमें कोई फूल वूल कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली मट्टी का बना हुआ येलो कलर करके सुराही शेप का। ओके। ठीक है, वो आपने रखना है। उसके अलावा एक आपने नॉर्थ ईस्ट में गणेश जी की पिक्चर लगानी है, सफेद वाले गणेश जी। ओके। व्हाइट वाले गणेश जी की पिक्चर आपने लगानी है। एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन कलर के पॉट में मल्टी कलर फ्लावर्स रखने हैं, सिर्फ येलो कलर अवॉइड करना है, बाकी डिफरेंट रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट मल्टी कलर फ्लावर्स रखने हैं, येलो अवॉइड करना है। ये जितनी भी रेमेडीज है ना, पूरे साल अपनी, जिस दिन आप लक्ष्मी पूजन करोगे ना, उस दिन अपनी बैलेंस शीट, क्लाइंट्स की शीट, सेल्स सब नोट कर लेना, अगले साल से कंपेयर कर लेना। अच्छा। ठीक है। पैसा, क्लाइंट्स, कनेक्शन और बिजनेस डेवलपमेंट्स, सब कुछ हो जाएगा इन रेमेडीज से। ठीक है। हाँ, ये रेमेडीज करने से पहले 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो रेमेडीज काम नहीं करती। 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग होती है कलर्स को बैलेंस करके। अगर आपके ऑफिस या फैक्ट्री प्रेमिसेस में डिफरेंट कलर्स हैं, जैसे मान लो साउथ ईस्ट में ब्लू हो रखा है या नॉर्थ में रेड हो रखा है, तो ये रेमेडीज उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेंगी। उसके लिए कलर्स कहाँ कहाँ कौन से करने हैं वो तो गाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कट, एक्सटेंडेड सब कैलकुलेशन होती हैं। आप ऑफ वाइट क्रीम कलर करा लो पूरे प्रेमिसेस में, उसके बाद ये रेमेडीज कर दो, सिंपल। ठीक है। इसके बाद अगर जो लोग बहुत ज़्यादा पावर चाहते हैं लाइफ में, फेम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, पावर बेसिकली, फेम भी नहीं पावर, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो सिंह लग्न पूजन किया जाता है। वो होगा 1:44 AM से लेकर, ये आपका है 21 अक्टूबर की रात को 1:44 AM से लेकर सुबह के 4:04 तक 21 अक्टूबर को। ओके। इस दौरान आप सिंह लग्न पूजन कर सकते हो। तो जो इस सिंह लग्न पूजन है ना, ये भी ज्यादातर ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में ही किया जाता है, ये घर पे नहीं किया जाता। ओके। ठीक है। अब आते हैं घर के मुहूर्त पे। घर का जो टाइम है 20 तारीख की अगर हम बात करें तो 7:12 PM से लेकर रात के 9:06 तक। डायरेक्शंस जो घर के लिए आइडियल डायरेक्शंस हैं वो है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट, 2 दिशाएं हैं, या तो वेस्ट में कीजिए या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कीजिए। नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करना है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पूजन करते हैं इस साल तो दिक्कत फेस करनी आपको पड़ सकती है। अब घर पे आपको क्या करना है, 11, 21 या 51 जो आपकी कैपेसिटी हो,
चांदी के सिक्के लेने हैं, जो लोग चांदी के सिक्के नहीं ले सकते, 1 रुपए के सिक्के ले लो आप 11, या 11 चांदी के सिक्के ले लो। आपको क्या करना है, ये 11 सिक्के आपने पूजा में रखने हैं। जब पूजा खत्म हो जाएगी, पूजा खत्म होने के बाद आपको 5 सिक्के नॉर्थ वेस्ट में छोड़ देने हैं, जहां पे आप पूजन करोगे वहीं रख देने हैं। किसी बाउल में, नीले रंग का बाउल ले लो, उसमें रख दो। 5 सिक्के आपने नॉर्थ वेस्ट में रख देने हैं, 5 सिक्के आपने अपनी तिजोरी में रख देने हैं, और 1 सिक्का आपने अपने मंदिर में रखना है। ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा आपने अपने घर के वेस्ट में जो 2 रुपए का कॉफी का पाउच आता है, एक वो पाउच रखना है, या कॉफी की बोतल, अच्छा, ये आपको अपने घर के वेस्ट में रखनी है। साउथ वेस्ट में आपको अपने घर में चेक करना है, जो साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में जोन होता है, साउथ वेस्ट, वहां पर किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल आइटम्स या फिर किताबें, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इनको आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करना है। साउथ ईस्ट में एक रेड कलर का बल्ब लगाना है आपको अपने घर में, और साउथ वेस्ट में W2 में आपको सारी दवाइयां रखनी है। ओके, अपने घर में जितनी भी मेडिसिन है ना, ये सारी आपको अपने घर में W2 में रखनी है। ये आपका 20 तारीख का सारा घर का और ऑफिस का मुहूर्त है। अब जो लोग 21 को पूजा करना चाहते हैं, 21 तारीख को मैं आपको 2 मुहूर्त दे रहा हूं, ठीक है। एक ऑफिस के लिए आप यूज कर सकते हो, एक आप घर के लिए यूज कर सकते इसमें एक क्वेश्चन है सर, कई लोग फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो उनका घर और ऑफिस एक ही होता है, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? हो। तो उसमें वो घर वाले में ओके हो जाएगा वो सारा। अच्छा, मतलब वो उस, जैसे जो लोग वर्क फ्रॉम होम है ना, या तो वो ऑफिस का मुहूर्त चूज कर लें, या वो अपने घर शाम का, मतलब जो उनके लिए कंफर्टेबल हो। पूजन एक ही करना है, एक ही करना एक ही करना है, ठीक है। ठीक है। रेमेडीज भी फिर घर वाली ही कर लेंगे, जो लोग वर्क फ्रॉम होम है उनको फिर ऑफिस वाली करने की जरूरत नहीं है, घर वाली कर लेंगे। अब जो लोग 21 तारीख का है, 21 में 2 मुहूर्त हैं, एक सुबह 8:46 AM से लेकर 11:06 के बीच में AM, और एक दोपहर का है 2:49 PM से लेकर 4:14 PM। ओके, ओके, ये 21 तारीख का है, 2 मुहूर्त आपके, ठीक है। तो इस दौरान आप कर सकते हो दिवाली पूजन। तो 21 तारीख की भी डायरेक्शंस और रेमेडीज सेम रहेंगी? सेम रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। और उसके बाद अपना 22 अक्टूबर को गोवर्धन है जी। दिवाली के अगले दिन होता है वैसे तो, बट 20-21 का दिवाली का कॉन्फ्लिक्ट है, तो अब गोवर्धन 22 तारीख को पड़ रहा है। गोवर्धन पूजा आप 1:40 से लेकर शाम के 4 बजे तक आप करो आराम से, जब भी जाओ। वैसे तो लोग सुबह अर्ली जाना प्रेफर करते हैं जी, बट वो जो अर्ली वाला है वो बहुत अर्ली मुहूर्त है, उस टाइम तो गोवर्धन बना भी नहीं होता। तो इसलिए मैंने दोपहर का कैलकुलेट करके दिया है, क्योंकि वो बहुत सुबह हो नहीं पाएगा। इस बार थोड़ा सा वो तिथियों के चक्कर में लेट है मुहूर्त। अब आते हैं 23 अक्टूबर भाई दूज के दिन। जी, भाई दूज पे ना मैं आपको बताऊं, एक कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा ना। एक भाई बहनों में ना कॉन्फ्लिक्ट होता है। बहन भाई को बोलती है कि तू घर आ जा, भाई बहन को बोलता है कि तू घर आ जा, क्योंकि क्या है ना, ट्रैफिक डिस्टेंसेस है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। ये दिक्कत को परमानेंटली रिजॉल्व कर देते हैं। ओके, अगर आपको भाई दूज मनानी है तो भाई ही बहन के घर जाएगा, ओके, बहन भाई के घर नहीं जा सकती। और भाई दूज की रेलिवेंस क्या है, कल परसों मैं मम्मी के साथ दशहरे वाले दिन मैं अपनी मम्मी को लेके जा रहा था मामा के, तो मैंने मम्मी से ऐसे ही पूछा, मैंने कहा मम्मी भाई दूज क्यों मनाते हैं? तो मम्मी बोली भाई बहन की रक्षा करे। वो तो रक्षाबंधन पे करेगा, भाई दूज क्या होता है? मम्मी कह रही वैसे ही कुछ पुराना चलता आ रहा है। हमें भी यही पता है। बोले वैसे ही भाई दूज क्यों मनाते हैं? जिस दिन छोटी दिवाली होती है ना, छोटी दिवाली को भगवान कृष्ण ने नरकासुर करके एक असुर राक्षस था, उसका वध किया था। ओके, इसलिए उसको नरक चतुर्दशी भी बोला जाता है। ओके, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने जब उसको मारा तो उसके 2 दिन बाद, मतलब दिवाली, गोवर्धन और उसके बाद भाई दूज, उसके 2 दिन के बाद जो भगवान कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने घर पे खाने पे इनवाइट किया था। कृष्ण भगवान उनके घर खाने पे गए थे और उनको वचन दे के आए थे कि मरते दम तक, जब तक जीवन है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरा हर चीज में साथ दूंगा। तो भाई ही बहन के घर जाता है। बहन रक्षाबंधन पे जा सकती है,
लेकिन भाई दूज पे आपको अपने भाई को इनवाइट करना है घर पे, उसको खाने पे इनवाइट करना है। टीका, कई लोग, अच्छा ये भी होता है, भाई घर आजा, टीका करा, भाई मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा यार। भाई प्रॉपर लंच पे इनवाइट करो आप। और उसका मुहूर्त क्या है? उसका मुहूर्त है दोपहर के 3:03 से लेकर 4:06 में खाना शुरू हो जाना चाहिए। ओके। टीका भी इसी मुहूर्त में करना। पहले आपने टीका कर दिया, 3:03 से स्टार्ट हुआ, पहले आपने टीका कर दिया, टीका करके आपने लंच करना है। अच्छा, लोग तो ज़्यादातर मॉर्निंग में ही बना लेते हैं। गलत है ना। मनाने को तो देखो यार, त्योहार है, सब मनाओ। जैसे कई लोग बोलेंगे, मतलब किसी का कमेंट आता है, भाई ये त्योहार के दिनों में सब अच्छा होता है। मेरा भी यही मानना है, सब अच्छा होता है भाई, जब मर्जी करो, बट जो अपना काम है हम तो वो तो करेंगे ही ना। इन सब चीज़ों के अलावा सर, दिवाली में एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लोग घर सजाते हैं, दिए जलाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, तो इनमें भी वास्तु का कोई रोल है? कैंडल्स और दिए में तो कुछ नहीं है। आप पूरे घर को सजाओ, पूरे घर में कैंडल्स लगाओ, दिए लगाओ, लेकिन एक पंगा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, दिवाली पे ना कैंडल्स गिफ्टिंग में बहुत यूज होती हैं। गिफ्टिंग में जो कैंडल्स दी जाती हैं, अब वो कैंडल्स आजकल थोड़ा सा ना, देखो शोशाबाजी का सिस्टम भी चल चुका है, तो लोगों को लगता है जितने महंगे हम गिफ्ट देंगे उतनी शोशाबाजी होगी। अब वो कैंडल्स जो आती हैं वो सेंटेड कैंडल्स हैं, महंगी कैंडल्स हैं। अब घर की लेडीज जो हैं वो क्या सोचती हैं, यार इतनी महंगी कैंडल है, इसको ऐसी जला के क्यों खत्म करें, ये तो शो पीस में काम आ जाएंगी। तो वो क्या करती हैं, उन कैंडल्स को अपने ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पे सजा दिया, देती हैं। लिविंग रूम की टेबल पे सजा दिया। ये प्रॉब्लम होती है। कलर्स क्योंकि भी होते हैं उनमें अलग-अलग। लास्ट दिवाली पे मुझे याद है, एक मेरे पास केस आया, और उनके केस में क्लाइंट के फादर को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो गई कुछ। अच्छा। ठीक है, तो उनका फोन आया मेरे पास, वो मेरे पुराने क्लाइंट है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनका मेरा फोन आया, कह रहे अभिषेक जी एक ना बड़ी प्रॉब्लम सी हो गई है। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहते सर मेरे को लग रहा है दिवाली पे ना कुछ फादर के ऊपर कुछ टोना टोटका हो गया, क्योंकि दिवाली इन दिनों में ये सब भी बड़ा प्रचलन होता है कि भाई ये टोने टोटके, क्योंकि अमावस्या की तिथि है ना, तो अब जब विष्णु भगवान आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भी तो सारे आ रहे हैं। तो स्वागत के लिए शिव जी भी आएंगे, ब्रह्मदेव भी आएंगे, सारे देवी देवता आएंगे। अब अगर शिव जी आ रहे हैं तो शिव जी के साथ तो भूतों की टोली भी आएगी आएगी ना, तो ये भी एनर्जीज बहुत एक्टिव हो जाती हैं, तांत्रिक एनर्जीज भी बहुत एक्टिव हो जाती हैं। तो लोग अपनी क्रियाएं व्रियाएं भी उस समय में, कुछ सिद्धि विद्या कोई उल्टी सीधी करने हैं वो भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो बोले मेरे को, बोले सर इनके ऊपर ना मेरे को लग रहा है कुछ हो गया है टोना टोटका। मैं कहा यार टोना टोटका दिवाली में, कहा हो क्या रहा है? कह रहे सर पता नहीं इनके दिमाग में ना कुछ, इनको लग रहा है कुछ घूम रहा है, बहुत बहुत एक्सेस में एग्रेसिव हो गए हैं, हर छोटी बात पे चिल्ला रहे हैं, इनका न्यूरो टेस्ट हुआ है उसमें भी डॉक्टर्स को कुछ शक है, उन्होंने कुछ और टेस्ट लिखे हैं, ये है वो है। मेरे पास उनका नक्शा था, मैंने उनको सर्कल करा, मैंने कहा जी मुझे ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, क्योंकि दिमाग वास्तु पुरुष का सर है। मैं कहा जी मुझे ना एक बार ये फोटोज भेज दो आप इस एरिया की। उन्होंने फोटो भेजी, उस फोटो में बड़ी बड़ी कैंडल्स, मतलब इतनी कैंडल्स उन्होंने सजा रखी। मैंने उनसे वो, मैं कहा ये कैंडल्स कहाँ से आ गई यहाँ पे? बोले ये तो दिवाली पे आई थी गिफ्ट में। मैं कहा ये इतना बड़ा ये सर्कल से, मैं ये क्या? बोला ये भी लैंप है। मैंने कहा ये वो देखने में ना कुछ, मतलब पता नहीं चल रहा वो लैंप है, कुछ स्टैंड सा लगा हुआ है। मैं कहा ये क्या जी इतना बड़ा? बोले लैंप है, इसके अंदर कैंडल रखी हुई है। फोटो दिखाई उन्होंने। मैं भाई साहब ये सारी कैंडल्स हटा दो, वो भूत प्रेत अपने आप भाग जाएंगे जहाँ भी है। अच्छा। तो इसलिए ना क्योंकि कोई भी चीज जो अग्नि से रिलेटेड है, जो जलती है, जो अग्नि से रिलेटेड, चाहे वो जल नहीं भी रही उस चाहे वो जल नहीं भी रही। अच्छा। अब हम घोड़े लगा रहे हैं तो असली के थोड़ी लगा रहे हैं। घोड़े तो एक वही है ना, प्लास्टिक के तो घोड़े रख रहे हो, अब रेजिन के तो घोड़े रख रहे हो, तो जो जल भी नहीं रही, डिनोट कर रही है उसे बस। anything which denotes fire, Okay. which represents fire, which is related to fire, is fire element. तो कैंडल्स को सजाना नहीं है। अगर सजाना है अपने घर के साउथ ईस्ट में लगाओ कैंडल्स, साउथ ईस्ट में लगाओ, साउथ में लगाओ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगाओ, ईस्ट में लगाओ, सब जगह लगाओ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में नहीं लगा सकते। ओके। बाकी तो दिए पूरे घर में लगाओ, जहां मर्जी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 1-2 दिन के लिए जो चीज़ें की जाती हैं उनका ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम सर टोटल कर दें इन 5 दिनों को, और टोटल हम ये सोचें कि क्या ऐसी एक कॉमन मिस्टेक है जो आपने काफ़ी सालों के अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग करते हैं इन 5 दिनों के अंदर अंदर, जिससे उनको फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं? एक सबसे पहले तो डीक्लटरिंग नहीं करते, सुन लेते हैं बट स्टिल नहीं करते डीक्लटरिंग, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। दूसरा, पूजन मुहूर्त अगर मान लो नहीं फॉलो हो पाता
तो दिक्कत होती है। अब जैसे मैं अब आपको बताऊं, 2-3 साल पहले की बात है, हमने अपना ऑफिस में पूजन किया। मैं अपना खुद ही, मेरे साथ ही हुआ था। हमने ऑफिस में पूजन किया, वहाँ पे पूजन करके अब जैसे मान लो लोग आ रहे हैं, गिफ्ट्स देने आ रहे हैं या हमें जाना है, वो सारा तामझाम निपटाने में थोड़ा लेट हो गए। उसके बाद ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक भी आसान काम थोड़ी है। तो जो शाम का मुहूर्त था और जो ऑफिस का था ना, थोड़ा क्लोज था लास्ट 2-3 साल पहले। तो हम नहीं पहुंच पाए घर पे उस मुहूर्त में, मुहूर्त निकल गया। ओके। तो फिर पापा बोले यार वो मुहूर्त तो निकल गया। अब मैं मन में सोच रहा, मैंने कहा, मेरे घर वाले भी कई बार बोलते थे भाई ठीक है ना, त्योहार सारा बढ़िया होता है। मैंने मैंने बड़े प्यार से, मैंने पापा एक दिन होता है 365 में ना, अगर हम इसी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बोले करना क्या है। मगर जी रात को 1:30 बजे सिंह लग्न मुहूर्त है, उसमें करेंगे पूजा। ठीक है डन है, पटाखे फोड़ो जाके। तो वो मान गए। तो लोग लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। तो मुहूर्त फॉलो कर लो बस। अगर एक छूट गया है तो दूसरे में कर लो। दूसरे में कर लो, सिंह लग्न में कर लो, उसमें क्या है। पावर आएगी तो पैसा तो आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत कॉमन हमने बचपन से देखी है कि जब भी हम दिवाली की पूजा करते हैं तो घर में कैश, लॉकर, वो सारी चीज़ें भी प्लेस करते हैं। तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है वास्तु से? लक्ष्मी जी हैं, देखो ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है भाई। किसी के ऐसी दिमाग में थॉट आ गया होगा कि अपने गले की पूजा करनी है क्योंकि पैसा तो यहीं रहता है, तो वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो मैं चांदी के सिक्के रखवा रहा हूँ पूजा के, क्योंकि वो एनर्जी आ गई ना उनमें जी। बेसिकली। एक आप एनर्जी से आधा, एक आप काम कर सकते हो। आप एक काम करो, पानी रखो एम्पल क्वांटिटी में पूजा में। अच्छा। ठीक है, जब आप पूजन कर रहे हो ना, वहां पे एक लोटे में, ब्रास के लोटे में पानी रखो। ओके। पूजा करने के बाद घर का सारा सभी मेंबर्स वो पानी पी लें। अच्छा। तो भी मजा आ जाएगा, क्योंकि पानी, वाटर जो होता है ना, वो स्टोर करता है, वाटर में मेमोरी होती है। तो पानी, जब आप कोई भी काम करते हो और पानी रखा है, जैसे आपने पुराने जमाने में देखा है कि जो ऋषि मुनि होते थे तो किसी को भी आशीर्वाद देते थे पानी में देते थे। आजकल भी मंदिरों में पंडित जी पानी फेंकते हैं सबके ऊपर, जो नीचे, मान लो आपने कोई जागरण कराया, कोई चौकी कराई, तो वहाँ पानी होता है, तो लास्ट में पंडित जी पानी सबके ऊपर फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि पानी बेसिकली क्या है, मान लो पूजा के दौरान आपका ध्यान इधर उधर कहीं भटका, ठीक है, फिर आप वापस ट्रैक पे आ गए, लेकिन पानी का ध्यान थोड़ी भटकेगा। उसके साथ तो जो हो रहा है वो हो रहा है, आप वो पी लो, तो जितनी भी एनर्जी का जो समरी है वो आपके अंदर चली जाएगी। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिली। इतनी चीज़ें जो हम कब से करते आ रहे हैं बट पता नहीं था कि क्यों कर रहे हैं, तो उसका भी आज सब समझ आया है कि क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे साइंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ऑडियंस को अभी बहुत दिवाली में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो ऑडियंस तो वेट कर रही है। रोज मैसेज आ रहे हैं। चलिए, जो वेट कर रहे हैं उनका खत्म हो वो वेट। ठीक है सर। Once again, thank you so much for coming on the show, sir.